सड़कों के मंसूबे के मुखालिफ तंग नजर हैं। कराची, कलात, खुसदार, कोयटा शाहराहें बनाएंगे। मंसूबा आला मेयार के मुताबिक होगा। बलोचिस्तान ट्रैक मंसूबे का तखमीना 300 अरब 2 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब हम तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हैं। जिस तरह चैलेंजेस का सामना किया, तरक्की का सफ़र भी पूरी क़ुव्वत से तय करेंगे। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का विजन है, सारा मुल्क तरक्की करे। शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। कौम की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का मज़हर है। इनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में अस्करी एज़ाज़ात की तकरीब से खिताब। ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात। आर्मी चीफ का शोहदा और साबिक फौजियों को खराज तहसीन। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने शोहदा के ख़ानदानों और के अज़्म और इस्तकामत की भी तारीफ की। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क दे दिया। फिल फॉर मुतहरिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए इक़दामात और तजावीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम और वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी टैक्स इस्लाहात की सिफारिश, ज़रिए आमदन पर दिफाई टैक्स मस्बत करार। लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास हॉक ने कहा, मौजूदा निज़ाम में तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ है। जायदाद का शोबा मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं, सिर्फ 50 लाख फाइलर हैं। ये निज़ाम गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फ़वाइद पर तवज्जो से तवील मुद्दती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा है। पायदार आमदनी के लिए टैक्स नेट वसी करना और जायदाद को मौसर टैक्स में लाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान और हंगरी का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और आसार कदीमा समेत कई MOUs पर दस्तखत। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म की हंगरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के हसूल के लिए हंगरी की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आलमी उमूर पर पाकिस्तान और हंगरी का मौक़िफ़ एक है। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ौरन ऑफिस मुशावरत 15 साल बाद बहाल। दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा का मुशावरती इजलास आज ढाका में होगा। दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत करेंगे। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच FOC में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद हैं। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रवां माह के आखिर में ढाका जाएंगे। पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का अलहमरा लाहौर में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अशिया में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। मुझे पंजाबी होने पर फ़ख्र है। पंजाबी हमारी पहचान है। फ़ख्र से पंजाबी बोलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के कल्चर के हवाले से विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब सूफिया इकराम की सरजमीन है। पंजाब कल्चर डे को तारीख़ में पहले कभी नहीं मनाया गया।
दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का अहम फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 2 अरब रुपए की ग्रांट तकसीम करने की मंजूरी दे दी। बानी ने कहा वो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में हैं, वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं, पार्टी रहनुमा ऐसी तनकीद ना करें जिससे नुकसान पहुँचे। 2024 में बदतरीन धांधली की गई। बानी पीटीआई और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे और भागेंगे। गुज़िश्ता दौर फस्तायत का था। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई यौम तकबीर वाले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई वाले ज़हनी और जिस्मानी गुलाम हैं। पीटीआई केपी में ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं। बानी की तीनों बहनों समेत पीटीआई के 7 रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान जेर हिरासत। कासिम जमान, उमर अयूब, हामिद रजा, अहमद खान भच्चर को भी हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई रहनुमाओं को कैदी वैन में चक्री इंटरचेंज की जानिब रवाना कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी को आईनी बेंच जज बनाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से जजेस के नामों की मंजूरी दी। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। 4 अफराद दिलशाद, दानिश, जाफर और नईम की खानका शरीफ में इज्तिमाई नमाज जनाजा। मोहम्मद जमशेद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में हुई। मोहम्मद खालिद की तदफीन अहमदपुर शर्किया और आमिर शुजाबाद के गाँव सांदीवाला में सुपुर्द खाक। मैयतों को खसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर एयरपोर्ट लाया गया। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजों का वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को बताया जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सूमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे। तीनों जजेस ने कहा आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का 5 जजेस के वकील से मुकालमा। कहा हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आपको सुनना चाहते हैं। केस की बाकायदा समाअत मंगल से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। केपी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अदालत की एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी को जवाब जमा कराने की हिदायत। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा फौजी अदालतें ही हैं जो खसूसी इदारा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब जारी। कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब अल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। कराची में सुबह 6 से शाम 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। गिनती जारी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही मद मुकाबिल। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीक एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। फरीकैन को दोबारा जवाब दाखिल कराने के लिए 15 दिनों की मोहलत। PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर की दरखास्तों पर एक साथ समाअत। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, दोनों फरीकैन को सुनने तक कोई ऑर्डर जारी नहीं करूंगा। कानून को पार्लियामेंट ने पास किया है, सही या गलत है जुडिशल रिव्यू में देखेंगे। लाहौर, पेशावर और कराची में अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीबात। ISPR के मुताबिक बहादुरी और शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 47 सिपाहियों के रिश्तेदारों ने तमगा बसालत वसूल किए। 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की भी मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर से हज कोटा और इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू। नहरों का मंसूबा जारी रखा गया तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं, नहरों का मामला पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। नहरों के मसले को इशू बनाकर सियासी यतीम बाहर आए हुए हैं। इरसा की जानिब से गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए। पंजाब में पहले वाइल्ड लाइफ इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। लिखा, पहला बैच पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती जिम्मेदारी की जानिब तारीखी कदम की निशानदेही करता है। इसराइल को ताकत अमेरिका और मुस्लिम हुक्मरानों ने दी। हुक्मरानों को डर है कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में खिताब। कहा, अपोजिशन और हुक्मरानों में दौड़ लगी है कि ट्रंप किस पर हाथ रखता है। क़यामत रोजाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों पर बर्पा होती है। 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। NEOC के मुताबिक अटक, चकवाल, गुजरात और झेलम में आंधी, तूफान और यालाबारी मुतवक्के। लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा में भी बारिश का इम्कान। ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जौहरी मकामात पर हमले का मनसूबा तैयार किया था, मगर ट्रंप ने इसराइल को ऐसा करने से रोक दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव वेटकोफ का कहना है, मुआहदे के लिए ईरान को जौहरी अफसूदगी खत्म करना होगी। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान वुमेन्स और थाईलैंड की टीम मध्य मुकाबले। पाकिस्तान वुमेन्स का थाईलैंड टीम को 206 रन का हदफ। दूसरे मैच में वेस्ट इंडियन वुमेन्स टीम ने बांग्लादेश वुमेन्स को 3 विकेटों से हरा दिया। 228 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। HBL PSL में आज आराम का दिन। इब्तदाई मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले और लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद ने 3 मैचेस खेले और तीनों जीते। लाहौर कलंदर्स ने 3 मैचेस खेले, 2 जीते, 1 में शिकस्त खाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने 1-1 मैच जीता, 1-1 हारा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी अभी तक फतह से महरूम।
बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप लाहौर में जारी। पहले मैच में पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स आमने सामने। दूसरे मैच में पाकिस्तान और ईरान आमने सामने होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने क्रिस्टल पैलेस को 5-0 से शिकस्त दे दी। यूएफए चैंपियंस लीग में इंटर मिलान और बायरन म्यूनिख का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। इंटर मिलान 4-3 के एग्रीगेट से सेमीफाइनल में पहुंच गई। आर्सेनल रियल मैड्रिड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। और मारूफ कवाल अजीज मियां के मद्दा आज उनकी 83वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी कवालियां सुनने वालों पर आज भी वज्द तारी हो जाता है।